सभी को नमस्ते। ज्ञान मंत्रा कॉलेज ऑफ कंपटीशन में मैं निखिल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में मैं आपको सेटिस्फाई द जूनियर कंसेप्ट को यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे इन बड़े बड़े सवालों को सेकंड्स में उड़ाया जा सकता है। पहले जब स्कूल टाइम में होते थे, इन सवालों को हम लीनियर इक्वेशन से सोल्व करते थे। आज बेस्ट अप्रोच बताता हूं कि कैसे डील करना है। कह रहे एक रूम में दो प्रकार के जानवर हैं और इन जानवरों में कुछ तो है आपके पास बिल्ली और कुछ क्या है, कुत्ते। कह रहा प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता खाता है 9। और इन 45 जानवरों द्वारा टोटल कितने बिस्किट खाए गए? 355। तो आपसे कह रहा है कि ये बताओ बिल्ली कितनी है और कुत्ते कितने हैं। तो द बेस्ट अप्रोच इन सवालों को डील करने की ये है कि जो डाटा आपको गिवन है उसी को यूज करके सवाल तोड़ दो। देखो क्या है, आपके पास सारे जानवर हैं कितने? 45 है। अब इस 45 जानवरों में आपके पास कुछ तो है कैट और कुछ क्या है आपके पास डॉग। दो ही प्रकार के जानवर और तो कुछ नहीं है। कह रहा प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, ये लो जी, और प्रत्येक कुत्ता कितना बिस्किट खाता है? 9। और इन सारे जानवरों ने मिलके टोटल बिस्किट कितने खा लिए? 355। ये डाटा आपको गिवन है। कह रहा यार बिल्ली और कुत्ते बताओ। तो सेटिस्फाई द जूनियर का मतलब होता है, सेटिस्फाई का मतलब होता है खुश करना, जूनियर का मतलब होता है छोटे वाले को। आप मुझे बताओ 7 और 9 में छोटा कौन सा है? 7 है। तो इस 9 को मैं 7 के रिस्पेक्ट में तोड़ दूं मेरे प्यारे भाई, इस 9 को मैं ऐसे लिख लूं 7 जमा 2, तो 7 जमा 2 9 ही तो होता है। अब आप एक बार के लिए ये ज्यूम कर लो कि कैट के साथ साथ डॉग भी यदि 7 बिस्किट ही खाता, एक्स्ट्रा 2 ना खाता, एक डॉग कितने एक्स्ट्रा खा रहा है? 2। यदि एक्स्ट्रा 2 ना खाता, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि इफ ईच एनिमल ईट 7 बिस्किट, यदि सारे एनिमल 7-7 बिस्किट ही खाते तो सारे 45 जानवर थे, हर एक जानवर 7 बिस्किट खाता, तो 45 गुना 7 कितना खा जाते? 315 बिस्किट खा जाते। सर एक्चुअल में 315 नहीं 355 खाए, कितने ज्यादा खा रखे हैं? सर 40 बिस्किट ज्यादा खा रखे हैं, एक्स्ट्रा आ रखे हैं 40। और ये 40 एक्स्ट्रा आने का रीजन है आपके पास। इस 40 एक्स्ट्रा का रीजन क्या है कि एक डॉग को 2 एक्स्ट्रा बिस्किट चाहिए। एक डॉग के कारण 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा आया कितना? 40। तो 2 यूनिट 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 20 के बराबर। ये जो 20 आया ना, ये इस साइड वाले जानवर आ गए, इस साइड क्या है आपके डॉग, तो नंबर ऑफ डॉग 20 हैं। 45 में से 20 डॉग हैं, तो कैट कितने बच जाएंगे भाई? 25 बच जाएंगे। क्या मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात समझ पा रहे हो? आओ एक सवाल के साथ और समझाता हूं। कह रहे एक चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर में 2 प्रकार के जानवर हैं, खरगोश और कबूतर। सिरों की गिनती की जाए तो 200 है और पैरों की गिनती की जाए तो 580 है। आप ये बताओ कि यार कबूतर और चिड़ियाघर में कबूतर और वो कितने, खरगोश कितने हैं? मेरे प्यारे दोस्तों जो लाइन आपको दी है ना कि नंबर ऑफ हेड्स आर 200, तो जितने नंबर ऑफ हेड होते हैं उतने ही तो एनिमल होंगे। तो उस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं? 200। इस वाली लाइन का मतलब। फिर आपको पैर दे रखे हैं, तो जो डाटा गिवन है उसी का तो यूज करूंगा मैं। अब आप मुझे ये कहोगे सर जो कबूतर होता है ना, कबूतर आप सब जानते हो कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। और जो खरगोश होता है आपका, जो आपका रैबिट होता है, मेरे प्यारे दोस्तों रैबिट के कितने पैर होते हैं? रैबिट के होते हैं भैया 4 पैर। तो 4 को मैं क्या लिख लूंगा? 2 प्लस 2 लिख लूंगा। सेटिस्फाई छोटे वाले के अनुसार तोड़ दिया। सारे पैर हैं कितने? सर सारे पैर हैं 580। मैं ये कह रहा हूं कि यार लेट्स सपोज कबूतर के तो 2 होते ही हैं, आप ये मान लो कि यदि रैबिट को भी 2 ही पैर होते, सबको 2-2 पैर होते, तो सारे जानवर आपके पास 200 थे और सबके 2-2 पैर होते, तो 200 गुना 2 सारे पैर हो कितने जाते भैया? 400 हो जाते। सारे 400 पैर हो जाते ना। और एक्चुअल में 400 ना होके पैर हैं कितने? 580 हैं। कितने पैर एक्स्ट्रा आए? 180। और इस 180 का रीजन है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक रैबिट 2 पैर एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो पैर एक्स्ट्रा है 180। इट मींस कितने गुना पे है? 90 गुना पे। मेरे प्यारे दोस्तों 2 यूनिट 180 तो 1 यूनिट 90 ही तो होगी। अब ये इस साइड वाले जानवर है, रैबिट कितने आ जाएंगे आपके पास? 90।
200 में से 90 रैबिट है तो कबूतर कितने बच जाएंगे भैया? 110 बच जाएंगे। अब इन्हीं सवालों को मैं आपको यूज करना सिखाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों के, कैसे ये टाइप परसेंटेज में आप यूज कर सकते हैं। आप हमारी ऑफलाइन बैचेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप वगैरह करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 6000 है, अगले साल आदमी 5% और औरत 9% बढ़ जाती है। अगले साल में कह रहा है कि भाई 6000 थे पहले, अब मेल बढ़ गए 5%, और वहीं जो फीमेल है ना वो बढ़ रही है 9, और पूरी क्लास मुझे कहेगी सर आप 9 को क्या लिख लो, 5 + 4% लिख लो। ठीक है भाई। और कह रहे जनसंख्या बढ़ के 6000 थी, बढ़ के कितनी होगी? 6500 होगी। अब 6000 से 6500 होगी, कोई भी बच्चा बता देगा, चाहे बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों शिष्य की में जैसे मुंह दिखता है ऐसे देख रहा है, 6000 से 6500 हो गया, कितना बढ़ गया? 500 ही तो बढ़ गया। अब अपना तो वही बात मैंने कहा था कि यार सेटिस्फाई द जूनियर का मतलब होता है कि आप ये मान लो कि यदि 5% ही बढ़ती, यदि ओवरऑल जनसंख्या मेल भी 5 बढ़ते और फीमेल भी 5% बढ़ते, तो सारी जनसंख्या आपकी थी कितनी? 6000 थी। 6000 का यदि 5% का मतलब क्या होता? बटे 100। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी बढ़ जाती जनसंख्या? 300 बढ़ जाती। सर एक्चुअल में तो 300 नहीं 500 बढ़ी है, तो उसका कारण है ना यार, एक्चुअल में 500 बढ़ी है, यदि 5% बढ़ती तो 300 बढ़ती। कितनी एक्स्ट्रा जनसंख्या बढ़ रही है भाई? 200 बढ़ रही है। और ये 200 एक्स्ट्रा बढ़ने का कारण क्या है? फीमेल का ये 4% एक्स्ट्रा। फीमेल के एक्स्ट्रा 4% का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100 के कारण कितना ज्यादा आ रहा है यार? 200 आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त 4 से इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 4 5 20, 0 का 0, इस 100 को उधर लेके जाऊंगा, फीमेल कितने आ जाएंगे? 100 गुना 50 आपका कितना हो जाएगा? 5 4। ये आपके पास नंबर ऑफ फीमेल्स आ गए ओरिजिनली जो पहले थे उसमें से। तो पहले जनसंख्या 6000 थी, उसमें से 5000 फीमेल आ गई, तो मैं आपसे मेल पूछूंगा तो कितने आ जाएंगे भाई? 1000 आ जाएंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ पाए होंगे आप। नहीं समझ आई? आओ एक सवाल और समझाता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों ये सवाल हर एक एग्जाम में आपको 2 नंबर देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये, मैं टॉप 10 क्वेश्चन निकालू मैथ के तो मुझे कराना पड़ेगा, ये इतना गजब का सवाल है। क्या कह रहा है? एक शहर की जनसंख्या 9600 थी, लिख लिया भाई। कह रहा आदमी बढ़े हैं 16%, देखो ये रहा 16%, और फीमेल कितनी बढ़ी है? 10%। तो मैं छोटे वाले को इधर लिख लेता हूं यार, फीमेल कितनी बढ़ रही है? 10%, और मेल कितने बढ़ रहे हैं? सर 16 बढ़ रहे हैं, तो 16 को मैं क्या लिख लूंगा? 10 प्लस कितना? 6। भाई सेटिस्फाई द जूनियर का मतलब ही क्या होता है? छोटे वाले के अनुसार चीजों को तोड़ दो। और अगले साल जनसंख्या बढ़ के हो कितनी गई? 10,800 हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या क्या थी। मेरे प्यारे दोस्त देखो, आप मुझे एक बात बताओ, 9600 थी, 10,800 होगी, देखो कितनी बढ़ रही है? 1200 बढ़ रही है। भाई इसमें तो ये घटा दूंगा, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है? 1200। अब मैं कहता हूं यार लेट्स सपोज आप ये मान लो कि मेल फीमेल 10 बढ़ रही है, और मेल भी यदि 10 ही बढ़ते, तो 9600 का यदि 10% ही इंक्रीज होता तो कितना इंक्रीज होता भाई? बोलियो 960 इंक्रीज हो जाता। सर एक्चुअल में तो 960 नहीं 1200 बढ़ रहा है, तो भाई ये देखते हैं कितना एक्स्ट्रा बढ़ा। सर एक्चुअल में 1200 बढ़ रहा है, यदि 10% बढ़ता तो 960, कितना ज्यादा बढ़ रहा है? 240। अब ये 240 एक्स्ट्रा आने का कारण आपको साफ दिख रहा है, जो मेल का ये 6% है ना ये वाला, इसके कारण ये 240 आया। इट मींस मुझे पता लग गया मेल का 6% का मतलब क्या होता है? बटे 100, किसके बराबर है? बोलियो 240। अब 6 से काटूंगा, 6 चौका 24, 0 का 0, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। मेल कितने आ जाएंगे भाई? आपके 4000 आ जाएंगे। 100 गुना 40 की 100 से गुना करूंगा, 4000 ही तो आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मेल की संख्या आपके पास 4000 आ गई। सारे बच्चे हैं कितने? 9600। 4000 आपके पास मेल हैं, तो फीमेल कितने बच जाएंगे? 5600 बच जाएंगे। ऐसे सेटिस्फाई द जूनियर के सवालों को यूज किया जाता है। सवालों में इस प्रकार से हम सेटिस्फाई द जूनियर को यूज करते हैं। मेरे डियर दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। आप सब ऐसे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, एक एक चीज अपनी तैयार करते चलो। मौका आएगा, सब अच्छा होगा, अद्भुत होगा, वक्त है बदलेगा जरूर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।